डिस्कस कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पेपर। पहले क्या ऑब्जेक्टिव टाइप सेकंड, an increase in which of the following account will be recorded on the debit side? तो increase in assets and increase in expenses are debited, ठीक है ना। बिल्डिंग हो सकता है, कैपिटल का इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि इंक्रीज क्रेडिट होता है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है तो ये भी नहीं हो सकता। रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू होता है, तो इन तीनों का जो इंक्रीज है ना वो क्रेडिट होता है। तो बिल्डिंग, वो पूछ रहे कि इनमें से कौन से अकाउंट का इंक्रीज डेबिट साइड पे दिखाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज 8, कैपिटल अकाउंट इज अ डाउट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल तो है नहीं, है तो पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, कैपिटल अकाउंट किसका होता है? ओनर का। कैपिटल अकाउंट किसका होता है? ओनर का। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। राम्स मतलब कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मनी इन्वेस्टेड, मनी और मनीज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो इट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कोई डाउट? नेक्स्ट इज 12th, सेल ऑफ गुड्स टू राम इज credited to अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है? सेल ऑफ गुड्स टू राम, सेल ऑफ गुड्स टू राम, एरर error 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 ram debited to sales account, so it will be credited to sales account। error है क्वेश्चन। सेल ऑफ गुड्स टू राम, राम, ठीक है ना। एरर है क्वेश्चन में, एरर है। सेल्स करेक्ट आंसर है। ओके। और नेक्स्ट क्या है आपका? सब्जेक्टिव टाइप का सेकंड, ये फिल इन द ब्लैंक्स है सब्जेक्टिव टाइप, इसको बोल रहे हैं हम या आगे बढ़ो? इसमें 2 में किसी को डाउट? 2 का थर्ड बोल रहे हैं या 3 में डाउट? थर्ड में कौन सा? सी, डी एंड ई, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स बेटर है सुनने में। कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स, they have a debit balance, true, both are expenses, both are expenses। सिर्फ 500 बार ही बताया मैंने आपको कैरेज कार्टेज का मतलब, और ये बताया कि इनवर्ड भी हो सकता है आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड होता है एट द टाइम ऑफ परचेजेस, आउटवर्ड होता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, होते दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, होते दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। कोई डाउट? क्लियर? सी डी सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। Sundry debtors has a debit balance and is a personal account, true। What is the doubt? Sundry debtors collectively are termed as sundry debtors। जैसे मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा तो आप डेटर, आपको क्रेडिट पे आपको 5,000 का बेचा, आपको 10,000 का बेचा, आपको 15,000, सब क्रेडिट पे बेचा। 5 + 10 15 + 15 30,000, तो सन्ड्री डेटर्स कितने हो गए? 30,000। तो सन्ड्री डेटर्स और कुछ नहीं, कलेक्टिवली डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स, कलेक्टिवली डेटर्स का अमाउंट, पर्सनल अकाउंटिंग, एसेट्स ही हैं। क्लियर? क्लियर? E, goodwill is a representative personal account, false, goodwill is an asset, it is a real account। intangible asset, it is a real account। क्लियर? ठीक है। थर्ड, इस सब्जेक्टिव टाइप में सेकंड क्वेश्चन में डाउट था। सेकंड में कौन सा? सेकंड का 12th किसी ने पूछा, बिल्स पेबल। व्हाट इज द क्वेश्चन? मॉडर्न अप्रोच, बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। कुछ बोलना है मुझे इसके आगे? बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी। आपने पैसे देने किसी का, आपने कोई बिल एक्सेप्ट कर रखा है। सब्जेक्टिव टाइप थर्ड, इसका डाउट है ईएनएफ, आपका क्या है? मैं देखता हूँ एरर में एरर कर दिया क्या? ये आंसर की में गलती हो गई, आंसर की में गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि रोहन से लिया था ना लोन, तो पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ, मैंने उनको बताया था ठीक करने को। ये बैंक नहीं है, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, एरर है, आंसर की में एरर है। तो ये जो था ना लोन फ्रॉम रोहन,
मतलब बेसिकली क्वेश्चन का ही फॉर्मेशन एरर है, क्योंकि क्लेरिफाई नहीं कर रखा लोन कौन सा। बट मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर लोन दे रखा है क्वेश्चन में और आगे जाके कोई भी लोन रीपे हो रहा है, तो ये इम्प्लाइड होगा कि जो लोन दिया वही देंगे ना। तो फिर ये कौन सा लोन रीपे हो रहा है? लोन फ्रॉम रोहन, लोन फ्रॉम रोहन। तो लोन फ्रॉम रोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, ये डेबिट एस्पेक्ट है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हम पे कर रहे हैं अभी, तो मतलब रोहन तो रिसीवर ही है। और कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर हमने लोन जब बोरो किया था कैश में, तो यहाँ भी कैश ही आएगा। तो कैश, कैश इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट एस्पेक्ट है। रूल क्या लग जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगेन देयर इज एन एरर। ओके, ई इंटरेस्ट अलाउड, आपका ई और एफ दोनों ही डाउट थे, एफ मैंने डिस्कस कर लिया, ई भी कर लेता हूं। कहाँ चला गया? ई इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो ये हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ये हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिटेड, डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट। कोई डाउट? एफ मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, क्लियर? ठीक है, इस पेपर में कोई और डाउट है? चलो।